नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विथ डीएस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूक्ष्मजीव माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, हम लोग आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर से जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आपके आगामी जो एग्ज़ाम है प्रयोगशाला परिचारक, उसके लिए क्या है आईएमपी चैप्टर हो जाता है, क्योंकि इसमें से 1 नंबर का आपका क्वेश्चन डिजीज़ को लेकर या उससे होने वाले जो कारक है, जो रोग का नाम दे दिया रहेगा वो कौन से कारक के कारक होता है, या फिर उसके जो टाइप्स हैं कि बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या विषाणु है, या फिर वो एल्गी है आपका या फंगी है, ये पहचानने के लिए बिल्कुल पूछ सकता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव है क्या, है ना, ये पहले जानते हैं। इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि सूक्ष्मजीव होता है क्या, ये इतने छोटे जीव होते हैं जिनको क्या है हम अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। सामान्य जो हमारा जैसे दैनिक जीवन में हम देख रहे हैं उसमें भी क्या है, ये धूल मिट्टी कण बहुत सारे कई चीज़ों में सूक्ष्मजीव छोटे छोटे पाए जाते हैं, लेकिन हमको दिखाई देते हैं क्या, नहीं। यदि हमको सूक्ष्मजीव को देखना है तो उसके लिए हमें आवश्यकता होती है माइक्रोस्कोप की, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है किन्हें, सूक्ष्मजीव को देखने के लिए। तो सूक्ष्मजीव से हमने ये समझा कि ऐसे छोटे इतने छोटे जीव होते हैं जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम अपने सामान्य आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, यहाँ पर जैसे सूक्ष्मदर्शी जो आ रहा है तो इससे भी एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो आपका जैकेरिस जॉनसन, है ना, जैकेरिस जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। और यदि पूछ दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो यदि ये अलग इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी को पूछते हैं तो नाल एवं रस्का, है ना, या उसी को रुस्का करके भी पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में नाल एवं रस्का ने क्या है उनका आविष्कार किया था। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूक्ष्मजीवों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके टाइप्स को देखते हैं। सूक्ष्मजीवों के प्रकार में पहला है हमारा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं और इनके आकार की बात करें तो ये गोल आकार में भी होते हैं, छड़ के आकार में भी होते हैं और स्प्रिंग नुमा संरचना में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर डायग्राम मैंने लिया हुआ है, देखिए। गोल मतलब कोकस जिसको बोलते हैं वो आकार, बैसिलस मतलब ये कैप्सूल के टाइप का इस तरह से आकार रहेगा, और एक स्पाइरेलम मतलब ये स्प्रिंग नुमा संरचना। इस तरह से जो बैक्टीरिया जीवाणु है जो एक कोशिकीय जीव होता है, उनका आकार जो है कोकस, बैसिलस और स्पाइरल ऐसे आदि इन प्रकार के इनके जो आकार हैं वो देखने को मिलते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं वे कुछ क्या है हानिकारक होते हैं और कुछ जो है लाभकारी होते हैं। जैसे आपका ई कोलाई, इस्चुरिया कोलाई जिसको बोलते हैं ना, ये जो है छोटी आंत में पाया जाता है और ये क्या है इतना हानिकारक नहीं होता है, एक प्रकार का लाभकारी जीवाणु कह सकते हैं इसको, जो कि शरीर को कोई हानि हमको नहीं पहुंचाता है। या जिस जीव खासकर ये जानवरों में भी पाया जाता है और उनकी जो छोटी आंत होती है उनमें, है ना, और मनुष्य के छोटी आंत में भी ये इकोलाई पाया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर जैसे ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस, ये जो बैसिलस दिया है ये इसका आकार है ना ट्यूबरकुलोसिस का। यहाँ पर सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को बोल रहा है। ये क्या है आपका जो टीबी रोग होता है ना, टीबी रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये वाला जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये, और इसका शेप होता है बैसिलस टाइप। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं सूक्ष्मजीवों के प्रकार में आगे बढ़ते हैं। तो हमें दिखता है वायरस, है ना, वायरस विषाणु। तो ये जो विषाणु होता है वो क्या होता है, जीव और अजीव के बीच की कड़ी, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है आपका वायरस या विषाणु। ये आपका जैसे कोई भी निर्जीव चीज़ें हैं, निर्जीव चीज़ें का क्या मतलब, कोई भी थिंग्स हैं, जैसे कोई टेबल में ही हो गया या फिर आपके मोबाइल के प्लास्टिक कवर्स हैं, उनमें भी क्या है विषाणु रहते हैं, हमें भले नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही
यदि कोई व्यक्ति मोबाइल में जो विषाणु है उस कवर एक दूसरे के हैंड में यदि आता है टच के थ्रू, तो विषाणु उसके बॉडी में चला जाता है ना, वो कवर से। तो उस टाइम जैसे कवर में वो विषाणु जो था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो उस समय वो सुसुप्त अवस्था मतलब निर्जीव रहता है। लेकिन जैसे ही हमारे बॉडी में आता है तो वो क्या है, सजीव, मतलब अपना प्रजनन करना, अपने ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, जो कि क्या है, आगे डिजीज़ का कारण बनता है। तो इसलिए इसको यही बोला गया है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, मतलब ये इसको भोजन पानी नहीं मिल रहा तो ये निर्जीव टाइप से पड़े रहेगा। जैसे ही कोई सजीव चीज़ों के संपर्क में आता है तो ये क्या है, एक्टिव हो जाता है। केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही सक्रिय होते हैं। देखिए वही कह रहा है, मतलब निर्जीव में पड़े रहेगा तो ये कोई इसका बीमारी वाला काम ही करेगा, ऐसा वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई सजीव चीज़ों के बीच में आएगा संपर्क में, तो क्या है, ये सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इसके उदाहरण जैसे कोरोना वायरस, ये तो वैश्विक महामारी, इससे जूझ रहे थे, सभी को पता होगा, है ना। और HIV है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। HIV जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। तो ये सब क्या है, वायरस के एग्जाम्पल्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फफूंदी। ये क्या है, बहुकोशिकीय या एक कोशिकीय जीव होते हैं जो कि नमी में पनपते हैं। और इसका उदाहरण है स्पर्जिलस और ये ईस्ट, ठीक है। स्पर्जिलस ये भी क्या है, ये अस्वस्थता का कारण बनता है। ये भी मनुष्य में फेफड़े से रिलेटेड क्या है, रोग होते हैं इस टाइप से। फफूंदी जो है इसके संपर्क में आने पर, फफूंद देखा होगा आपने नमी वाले जगहों में, ऐसे छोटा छोटा वाइट कलर में रुई के जैसे कॉटन टाइप में उठा हुआ ऐसे दिखता है ना, खड़े खड़े बाल जैसे, यदि देखो तो उस टाइप से स्ट्रक्चर में वाइट कलर में, लेकिन वो बहुत छोटा रहता है, उसका जो स्ट्रक्चर है रुई के टाइप में। तो ये होता है फफूंदी, जो कि बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीव होते हैं और ख़ासकर नमी वाले जगहों में पनपते हैं। अब जैसे कोई स्वीट जो मिठाई है उसको भी, खासकर जैसे रक्षाबंधनों के टाइम बहुत ज़्यादा मिठाई हो जाता है, तो उस टाइम बहुत सारा मिठाई होने से यदि हम रख देते हैं तो आप देखिए कि नेक्स्ट डे में उसमें क्या है, यदि वो मिठाई अच्छी क्वालिटी की नहीं रही, ख़राब होने के कगार पर है, या फिर टेम्परेचर, मतलब रूम का टेम्परेचर भी क्या है, डिपेंड करता है। कभी कभी अच्छे जगह में नहीं रखे रहेंगे तो उसमें फफूंद जैसा निकल आता है, और लाइट ग्रीन कलर टाइप में भी दिखते रहता है जिस जगह पर फफूंद लगा रहता है, और ऊपर उठा हुआ वाइट कलर में, है ना। तो वही होता है फफूंद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोजोआ। तो सूक्ष्म जीव के अगला प्रकार में हम जो है पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ। इसके पहले हमने पढ़ा जीवाणु, विषाणु और फफूंद के बारे में। तो प्रोटोजोआ भी क्या है, एक कोशिकीय है और ये जल में पाए जाते हैं और कुछ रोगजनक होते हैं। और इसका उदाहरण है अमीबा, प्लाज्मोडियम, और ये मलेरिया के कारक होते हैं। डायग्राम में देख रहे होंगे, ये अमीबिया है, ये प्लाज्मोडियम है, अमीबा है, ये सब क्या है, प्रोटोजोआ के उदाहरण है। ये जो कि जल में पाए जाते हैं। आपका जो पेचिस वगैरह होता है, डायरिया हो गया, है ना, पेचिस हो गया, तो ये सब रोग क्या है, अमीबा के, ये आपका ये अतिसार, ये है जो अपच है, ये सब क्या है, प्रोटोजोआ के कारण ही होता है, ये सब बीमारी है। और ये खासकर दूषित जल के पीने से होता है, ठीक है। इस टाइप से जो रोग होते हैं, पेचिस वगैरह, तो दूषित जल ये जब जो होता है उनमें क्या है, खासकर अमीबा, प्लाज्मोडियम, इस टाइप से प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए देखते हैं अब शैवाल। अगला प्रकार है शैवाल। ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव होते हैं। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा हरा कलर में, हरा कलर में है मतलब इसकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल है मतलब ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो शैवाल में प्रकाश संश्लेषण करने वाले ये जीव होते हैं और अधिकतर जल में पाए जाते हैं। जल में ही देखा होगा आपने, तालाबों में, नदी में काई होता है ना। तो ये स्पायरोगायरा और एक क्लोरेला, ये दोनों इसके उदाहरण हैं। शैवाल जो है उतना हानिकारक नहीं होता है। स्पायरोगायरा जैसे हो गया, क्लोरेला, इन सब के लिए क्या है, जैविक रूप से ये मेडिसिन्स बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। और आपका जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जो बनाते हैं उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है शैवालों का, ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व
जो है पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब यहाँ पर एक टेबल है जिसमें रोग के नाम हैं और उस सूक्ष्मजीव कारक और वो प्रकार उसका दिया गया है कि बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, और उनसे कौन सा अंग जो है प्रभावित हो रहा है ये। तो पहला नंबर है जैसे टीबी है ना। टीबी जो है क्षय रोग जिसको बोलते हैं, तो ये फैलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से, और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े। वैसे ही अगला है हमारा मलेरिया। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। अब प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ है जो कि क्या है खून में मिलता है, रक्त में जाकर मिलता है, जिसके कारण मलेरिया होता है। आपका जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वो जब बाइट करता है तो उसका मुख से जो लार्वा निकलते हैं वो सीधे हमारे ब्लड में क्या है मिल जाता है, और वो क्या है आगे जाकर मलेरिया पैरासाइट जो मलेरिया रोग है उसका कारक बनता है। फिर है आपका डेंगू वायरस होता है। इसका जो डेंगू वायरस है इसके कारण डेंगू फैलता है रोग, और ये एक प्रकार का वायरस है, और ये रक्त या प्लेटलेट्स, ये भी रक्त को और प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है, जिससे प्लेटलेट्स की जो काउंटिंग है वो कम हो जाती है। इससे क्या है कहीं भी हमको चोट निकलता है तो ब्लीडिंग होने की संभावना ज़्यादा हो रही है, मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, फिर है आपका जैसे एड्स में जैसे एड्स इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, AIDS जो है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये जो एड्स रोग होता है उसका कारक है HIV वायरस। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये क्या है अपना प्रतिरक्षा प्रणाली है ना, उसको इफेक्ट करता है डायरेक्ट। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली इससे क्या है प्रभावित होता है, जिससे हमको क्या है कोई भी छोटा मोटा एलर्जी या रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो घटने लगता है। फिर है काली खांसी। तो काली खांसी जो है वो होता है बॉर्डिटेला पेरिटोसिस। ठीक है, काली खांसी जो रोग होता है इसके लिए जो कारक है वो है बॉर्डिटेला पेरिटोसिस, और ये जो है एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। ठीक है, रिंग वर्म, ये टीनिया फंगस के कारण होता है। ये क्या है एक प्रकार का फफूंदी है, और ये जो है हमारे त्वचा को प्रभावित करता है। वैसे ही हेपेटाइटिस बी क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण ही होता है। एक प्रकार का वायरस है जो कि हमारे लीवर इसको इन्फेक्टेड करता है ना, लीवर इससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है हेपेटाइटिस बी से। आपको बहुत परहेज करना पड़ता है इसके लिए। ठीक, अब लाभकारी सूक्ष्मजीव हैं उनके उदाहरण दिया गया है, जैसे यीस्ट है। तो जो आपका वाइन से, शराब से है, और ब्रेड बनाने में है ना, ब्रेड जैसे मैदा को डो बनाकर उसको रख देते हैं यीस्ट मिलाकर, फिर वो कुछ दिन बाद क्या उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, फिर उसको जो कारखाने होते हैं उसके सांचे में डालकर ब्रेड बनाया जाता है जो कि फूला हुआ रहता है। तो उसका कारण क्या होता है कि उसमें यीस्ट मिला रहता है, और यीस्ट जो है एक प्रकार का सूक्ष्मजीव ही है। तो ये सूक्ष्मजीव जब आप ब्रेड खा रहे हो, शराब पी रहे हो, तो खैर वो तो पीना नहीं चाहिए, बुरी बात है, हानिकारक ही है। लेकिन शराब जैसे बन रहा है, या ब्रेड की ले लो, ब्रेड का एग्जांपल, और इडली वगैरह बनाने में भी उपयोग करते हैं ना। तो इडली बनाने में, ब्रेड बनाने में जब हम यीस्ट डाल के फर्मेंटेशन करते हैं 24 आवर्स के लिए, तो उसमें हमको कोई बीमारी होता है क्या नेक्स्ट डे जब हम खाते हैं तो ब्रेकफास्ट के रूप में? नहीं होता है। तो ये क्या है एक प्रकार के लाभकारी सूक्ष्मजीव हैं जिनके एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। फिर है लैक्टोबैसिलस भी क्या है दूध से दही बनाने में काम करता है। दूध से दही बनाया, और दही जो खाते हैं उससे हमको कोई प्रकार के नुकसान नहीं होता। वैसे ही राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या है ये सहायक होता है, नाइट्रोजन जो कि दलहनी फसल होते हैं उसमें। वैसे ही हमारा अगला है आपका हो जाएगा पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक का उत्पादन। पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन आपका सिनकॉन कुनैन पेड़ से प्राप्त होता है ना। तो पेनिसिलिन जो दवाई बनती है वो इससे बनता है, एंटीबायोटिक। ये भी क्या है एक प्रकार का लाभकारी सूक्ष्मजीव है। अब देखते हैं सूक्ष्मजीव जो पढ़ा उसके लिए रोकथाम का उपाय। तो सूक्ष्मजीव से जो होने वाले रोग हैं है ना आपका, जैसे टीबी ना हो, काली खांसी, ये सब, इन सब के लिए क्या है टीकाकरण
करके हम उपाय करते हैं। टीका लगता भी है, देखा होगा आपने, बच्चों को 3 महीने में, 6 महीनों में, 9 महीने में। तो इस तरह से टीकाकरण के द्वारा रोकथाम कर सकते हैं रोगों के लिए। सफाई और स्वच्छता में ध्यान देकर कि क्या है, पानी को उबाल कर पिए, शिक्षित स्वस्थ और सुरक्षित संतुलित आहार लेकर हम जैसे पेचिश है, डायरिया जैसे रोग से बच सकते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही क्या है, दूषित जल और भोजन से बचाओ। दूषित जल इनसे बचना चाहिए और भोजन, इसमें मक्खी वगैरह ना बैठे, गर्मा गर्म और साफ़ सुथरा भोजन खाएं। तो इससे भी क्या है, रोग कम होने की संभावना रहती है। कीट नियंत्रण, जैसे मच्छरदानी है, इन सब का उपयोग करके हम मलेरिया, डेंगू जैसे रोगों से भी बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही रोकथाम के उपाय। इन सब से क्या है, कंक्लूज़न जो ये निकल के आता है कि सूक्ष्मजीव है जो अपने हमारे जो जीवन है उसमें दोहरी भूमिका निभाते हैं। मतलब कुछ हानिकारक होते हैं जो डिजीज़ का कारण बन रहे हैं, और कुछ जो है लाभकारी होते हैं, और जिनका उपयोग क्या है, दवाई बनाने में और उद्योग के क्षेत्रों में, जैसे कि ब्रेड वगैरह है, शराब वगैरह बनाने में, इन सब में किया जाता है। तो आज का जो क्लास है यहीं तक। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए एजुकेशन विद डीएस में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्री पीडीएफ के हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उनसे जुड़ जाइए। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।